हेलो सब्सक्राइबर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल नए और बेहद खौफनाक सफ़र में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी द हॉरर कन्फेशन सीरीज़, जहां मैं हर हफ्ते शेयर करूंगी आप ही में से कुछ सब्सक्राइबर्स की भेजी गई वो सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां जो उनके साथ रियल लाइफ में घटी हैं। और आज की हमारी पहली कहानी मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने ईमेल की है, जो उनके हॉस्टल लाइफ में एक ऐसे राज के बारे में है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी आप बीती है या कोई ऐसा किस्सा है जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस या इंस्टाग्राम हैंडल पर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप अपना किस्सा कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि अगला कन्फेशन आपका हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली दास्तां, जो शुरू होती है एक पुराने हॉस्टल के कमरे नंबर 302 से, जहां हमारी सब्सक्राइबर आरोही पहली बार रहने गई थी। आरोही बताती हैं कि उस हॉस्टल की इमारत काफ़ी पुरानी थी और दीवारों से हमेशा एक अजीब सी सीलन की बू आती रहती थी। पहले कुछ दिन जब वो वहाँ शिफ्ट हुई, सब कुछ नॉर्मल रहता था, लेकिन धीरे धीरे आरोही को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। उन्हें वहाँ रहने वाले और बच्चों के बिहेवियर भी थोड़े अजीब लगते थे, क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं वो आपस में बात करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उस हॉस्टल के बच्चे थोड़े गुमसुम रहते थे और वहाँ की वार्डन काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। वो हॉस्टल शहर के एक सुनसान कोने में था, जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। और वहाँ पहुँचते ही आरोही को एक अजीब सी हैवी फीलिंग हुई, जैसे कोई उन्हें लगातार ऊपर की मंजिलों से देख रहा हो। जब आरोही रूम नंबर 302 का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, वहाँ की हवा में पुराने कपड़ों और किसी सड़ी हुई चीज़ की मिली-जुली स्मेल आ रही थी। वहाँ 3 बेड लगे हुए थे। 2 बेड पर पहले से ही और 2 लड़कियाँ थीं, जिनका नाम था समन और रिया। उनका बर्ताव आरोही को थोड़ा अलग लगा। वो दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं करती थीं और पूरी रात सिर्फ अपनी दीवार की तरफ मुंह करके लेटी रहती थीं। आरोही को लगा शायद पढ़ाई की वजह से, थके होने की वजह से वो ऐसी हैं। क्योंकि आरोही उस हॉस्टल में बिल्कुल नई थी, तो उन्होंने किसी से ज़्यादा बात नहीं की और अपना सामान शिफ्ट करके हॉस्टल में पढ़ने लगी। आरोही अपनी क्लास करती थी दिन में और रात के टाइम हॉस्टल आ जाती थी, और रात को वो अपनी टेबल पे पढ़ाई करती थी। कुछ रात तो सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर एक रात की बात है, आरोही को अचानक प्यास लगी और वो उठ के पानी पीने लगी। जब भी आरोही ने नोटिस किया कि समन, जो कि सो रही है, वो अपने बेड पर बैठी हुई है, पर उसका मुंह बिल्कुल खुला था और वो बिना पलके झपकाए छत की तरफ देख रही थी। आरोही ने उसे आवाज़ दी, पर समन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी गर्दन आरोही की तरफ मोड़ी, पर उसकी आंखें अभी भी ऊपर की तरफ ही थीं। आरोही डर के मारे दुबक कर सो गई। अगले दिन जब आरोही ने देखा तो समन बिल्कुल नॉर्मल थी और आरोही से नॉर्मली बात कर रही थी। आरोही ने सोचा शायद ये उनका वहम था, या फिर वो रात में उठ के कुछ देख रही होगी, और उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट डे सब अपनी क्लास करने चले गए और शाम को वापस हॉस्टल आ गए, और फिर वही नॉर्मल रूटीन। आरोही लैम्प ऑन करके अपनी टेबल पर पढ़ रही थी, और तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसके पास में खड़ा हुआ है और कुछ बोल रहा है धीरे धीरे। आरोही को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसे लगा शायद उसकी कोई रूममेट है जो उसको धीरे धीरे कुछ बोल रही है। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रूम खाली था। उसकी दोनों रूममेट
बाहर घूम रही थी और रूम में कोई नहीं था। आरोही फिर से पढ़ाई करने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद खिड़की से हवा आने लगी और रूम के सभी कर्टन्स उड़ने लगे। तो आरोही ने सोचा कि वो विंडो बंद कर देनी चाहिए। आरोही उठकर अपनी विंडो बंद करने गई। तभी उन्होंने देखा कि विंडो के पास से कुछ आवाज़ आ रही है। उन्होंने थोड़ा झांक कर देखा तो विंडो से दूर नीचे एक लड़की खड़ी थी, जो दिखने में बहुत डरी हुई लग रही थी और वो आरोही को बुला रही थी, जैसे वो उसे कुछ बताना चाह रही हो। आरोही ने सोचा शायद ये कोई प्रैंक करना चाह रही है और उसने विंडो बंद करके अपने रूम में वापस जाकर पढ़ने लगी। पढ़ाई करते करते आरोही की नींद लग गई और वो टेबल पर ही सर रख के सोने लगी और बीच नींद में ही आरोही की नींद खुली। उसे कुछ आवाज़ आई जिसकी वजह से उसकी नींद बिगड़ गई। तभी उसने देखा कि रूम में उसकी दोनों रूममेट हैं और एक रूममेट जिसका नाम रिया था, वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है और कुछ चबा रही है। आरोही ने समन से पूछा कि ये रिया को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों बैठी है, लेकिन समन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब आरोही रिया के पास गई और उसने उसके पास जाके देखा तो वो अपने ही नेल्स खा रही थी। उसके नेल्स खाते खाते इतने पैने हो गए थे कि उसके होठों से खून निकल रहा था। ये देखकर आरोही बहुत डर गई। रात बहुत हो गई थी। वो चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर निकल गई और कॉरिडोर में भागने लगी। भागते भागते वो वार्डन के पास गई और वार्डन को सब कुछ बताया। तो वार्डन आरोही के साथ उसके रूम में गई और देखा रिया को। रिया अब भी उसी हालत में थी। वो अपने नेल्स को खाई जा रही थी और समन उसे बैठकर देख रही थी। वार्डन भी ये नज़ारा देखकर डर गई और उसने हॉस्पिटल में कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई। रिया को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद आरोही दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई, लेकिन आरोही को उस रात बिल्कुल नींद नहीं आई और हॉस्टल में ये अफवाह फैल गई कि हॉस्टल का रूम नंबर 302 हॉन्टेड है। लेकिन किसी को वजह नहीं पता चली कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रिया ने ऐसा किया। उस दिन के बाद आरोही ने रिया और समन से मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे उन दोनों का बर्ताव शुरू से ही बहुत अजीब लगता था और अब वो उन दोनों से बहुत दूर रहना चाहती थी, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ था उससे आरोही को एक ट्रॉमा मिला था जिससे वो आज भी रात को ठीक से नहीं सो पाती थी। फिर कुछ टाइम गुजर गया। आरोही की समर वेकेशन हुई और वो अपने घर चली गई, लेकिन घर जाकर भी उन्हें हमेशा अजीब सा डर लगा रहता, जैसे आज भी सोते वक्त रिया उनके रूम में आएगी और वैसे ही नेल खाने लगेगी। समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद रिया ने फिर से हॉस्टल ज्वाइन किया, लेकिन इस बार उन्हें दूसरा रूम दिया गया। और उसी टाइम आरोही को एक बात पता चली कि रूम नंबर 302 में सालों पहले एक लड़की रहती थी, जिसको कुछ सीनियर लड़कियों ने रैगिंग के चलते उस रूम में बंद कर दिया था। वो लड़की अकेले हॉस्टल रूम में रहते रहते इतना डर गई कि वो खुद को ही खाने लगी। वो अपने नेल्स चबाने लगी डर की वजह से, और शायद इसी वजह से रिया ने भी ऐसा ही किया। अब ये बात सच थी या फिर अफवाह, ये तो नहीं पता, लेकिन वो जो भी कुछ हुआ था उसकी वजह से हॉस्टल का रूम नंबर 302 हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस पर लॉक लगा दिया, ताकि कोई और लड़की रिया के जैसी ना हो जाए। और यहीं पे हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। ये कन्फेशन था आरोही का, जो रहती थी हॉस्टल नंबर 302 में। अगर आपके पास भी अपनी कोई ऐसी कन्फेशन स्टोरी है जिसमें आप शेयर करना चाहते हो बाकी लोगों के साथ, जो भी आपके साथ हुआ,
तो ईमेल में या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, या फिर कमेंट में भी आप अपनी स्टोरी लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपकी ही स्टोरी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।